दोस्तों जय श्री राम। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएसएच क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और साथ ही हम डिस्कस करेंगे एनपीएसएच अवेलेबल क्या है और एनपीएसएच रिक्वायर्ड क्या है। साथ ही जानेंगे एनपीएसएच के कम होने से पंप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और एनपीएसएच का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर यूनिट में और हेड यूनिट में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। अगर आपको वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को सपोर्ट अवश्य करें। तो देरी ना करते हुए चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले जान लेते हैं एनपीएसएच क्या होता है। एनपीएसएच का जो फुल फॉर्म है वो होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। और अगर अब बात करें हम इसकी डेफिनेशन की, एक्चुअल में एनपीएसएच डिफरेंस होता है एनपीएसएच अवेलेबल और एनपीएसएच रिक्वायर्ड का। एनपीएसएच डिपेंड करता है साइड लोकेशन पर, वहाँ के एटमॉस्फेयर कंडीशन पर और वहाँ पे जो हम फ्लूइड ट्रांसफ़र करने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। हम मोस्टली कांस्टेंट मान के चलते हैं क्योंकि जो साइड पे हम कंडीशन है या फिर हमारा वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होगा या फिर सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होगा और जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ होगी वो लगभग हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। और जो एनपीएसएच अवेलेबल है जिस लोकेशन पे हम पंप को इंस्टॉल करने वाले हैं तो उसके लिए वो कांस्टेंट होता है। और जो एनपीएसएच रिक्वायर्ड है ये पंप की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड होती है कि वो पंप को जिस लोकेशन पर भेज रहा है, जिस लोकेशन पे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो उसका जो एनपीएसएच रिक्वायर्ड है उस पंप का एनपीएसएच रिक्वायर्ड हमेशा कम होना चाहिए एनपीएसएच अवेलेबल से। तो अगर हमें एनपीएसएच को हमेशा पॉजिटिव रखना है तो इसका मतलब है कि एनपीएसएच अवेलेबल यानी साइड कंडीशन पर जो एनपीएसएच अवेलेबल है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एनपीएसएच रिक्वायर्ड के कंपेयर में। एनपीएसएच अवेलेबल के पॉजिटिव रहने से क्या होता है, पंप में कभी भी कैविटेशन का इफेक्ट नहीं होगा। एनपीएसएच टर्म नेगेटिव हो जाती है यानी एनपीएसएच अवेलेबल अगर कम हो जाता है एनपीएसएच रिक्वायर्ड ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगी। और जैसे ही एनपीएसएच नेगेटिव होगा तो पंप के अंदर कैविटेशन स्टार्ट हो जाएगा। कैविटेशन का मतलब होता है कि पंप के अंदर बबल्स का क्रिएट हो जाना और यही बबल्स आगे चल के फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी के को हम बोलते हैं कैविटेशन। कैविटेशन से होता है कि इससे पंप की एफिशिएंसी कम होती है। और अब जान लेते हैं एनपीएसएच अवेलेबल क्या होता है। तो एनपीएसएच अवेलेबल जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस रहेगा उसी को हम बोलेंगे एनपीएसएच अवेलेबल। यानी कि जिस किसी भी लोकेशन पर हम पंप को इंस्टॉल करने वाले हैं वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और जिस लिक्विड को हम ट्रांसफ़र या पंप करने वाले हैं उसका वेपर प्रेशर क्या है। जैसा कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है, तो जिस टेम्परेचर पर हम लिक्विड को पंप कर रहे हैं तो उस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है। तो इन दोनों के डिफरेंस को यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर के डिफरेंस को हम बोलते हैं एनपीएसएच अवेलेबल। मैं उम्मीद करता हूँ कि एनपीएसएच अवेलेबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब बात कर लेते हैं एनपीएसएच रिक्वायर्ड होता क्या है। तो मैं आपको बता दूँ एनपीएसएच रिक्वायर्ड डिपेंड करता है पंप के सक्शन कंडीशन के ऊपर यानी कि सक्शन हेड और वेलोसिटी हेड के ऊपर। यदि आप किसी पंप का जो इनलेट है वो वाटर लेवल के ऊपर कितना है या फिर वाटर लेवल से नीचे कितना रख रहे हैं, इसे कहते हैं हम सक्शन हेड। अगर हम सक्शन हेड को बढ़ाएंगे तो एनपीएसएच रिक्वायर्ड भी बढ़ेगा। एनपीएसएच रिक्वायर्ड फ्रैक्शन लॉसेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हम फ्रैक्शन लॉसेज को यहाँ पर हम जीरो मानकर चल रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से अवगत करा दूँ, अगर हमको पंप का एनपीएसएच हमेशा पॉजिटिव रखना है तो इसका मतलब है कि जो एनपीएसएच अवेलेबल है यानी कि साइड कंडीशन पर जो हमारा एनपीएसएच अवेलेबल है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एनपीएसएच रिक्वायर्ड से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए अवश्य मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।